बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की कि जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं पाकिस्तान से, अगर वो नॉन फाइलर हैं तो ऐसी सूरत में उनको सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका क्या बनेगा, जिनके पास दूसरे ममालिक के वीज़े हैं, दूसरे मुल्क का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, नया वीज़ा लगवा रहे हैं, तो उनका क्या होगा। और एक बड़ी तादाद है लोगों की जिनको यही नहीं पता कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों का आपस में फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है। आपको आप फाइलर बनेंगे तो क्या होगा, नहीं बनेंगे तो क्या होगा, टैक्सेस आपको कहाँ पे करना होंगे, आपकी आमदन कितनी होगी तो आपको टैक्स पे करना ज़रूरी होगा, या फिर एक बंदा एक मज़दूर है, दिहाड़ीदार मज़दूर है, क्या उसको भी फाइलर बनना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो बात है वो आ जाते हैं कि जिन नॉन फाइलर्स को रोका गया है बैरून मुल्क जाने से, उनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल नहीं हैं। उनमें ऐसे अफराद शामिल नहीं है जो बैरून मुल्क से कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं, या फिर उन्होंने नया वीज़ा लगवाया, अभी आपने नया वीज़ा लगवाया और आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, आपका वर्क वीज़ा लगा हुआ है तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप बैरून मुल्क के लिए सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि उसमें एक जो शर्त रखी गई है वो है नाइकॉप की, यानी आपके पास वो वाला शनाख्ती कार्ड जिसे आम लोग इंग्लिश वाला शनाख्ती कार्ड कहते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप किस कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो वाला शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद है, आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ उन लोगों पे लगाई गई है जो शशके उड़ाने के लिए बाहर जाते हैं, जो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं, कोई छुट्टियां मनाने स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, कोई ईद मनाने बरतानिया जा रहा है, और कोई विज़िट के लिए हनीमून पे कहीं स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, या फिर कोई बिज़नेस के सिलसिले में बाकी किसी कंट्री को वो जैसे चाइना को वो विज़िट करना चाह रहा है। तो ऐसे अफराद ज़ाहिर है उनके पास पैसा बड़ा होता है, उनके पास बड़ी अमाउंट होती है, तब भी तो वो बाहर का सफ़र करते हैं। ऐसे अफराद को असल में फाइलर बनाना मकसद है कि वो अगर ऐसे टैक्स पे नहीं करेंगे, नॉन फाइलर रहेंगे, तो उन लोगों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाकी जो अफराद हैं जिन्होंने वर्क वीज़ा पे सफ़र करना है और कमा के पाकिस्तान को भेजना है, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। पहली चीज़ क्लियर होगी। अब चलते हैं फाइलर और नॉन फाइलर दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो फाइलर है वो जहां भी मौजूद है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो बैरून मुल्क मौजूद है। फाइलर है FBR के सिस्टम में फाइलर के तौर पे रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान में जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे जिस पे गवर्नमेंट टैक्स होता है, जिस तरह आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपको बैंक में जमा करवाना पड़ती है। आप प्लाट खरीदते हैं, आप कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं, आप कोई कार खरीदते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस गवर्नमेंट की आपको जमा करवाना पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप AC खरीद रहे हैं या फ्रिज खरीद रहे हैं तो उस पर आपको डायरेक्टली कोई नहीं होता टैक्स, बल्कि टैक्स आपको वहाँ पे पड़ता है कि आप फाइलर हैं और आपने गवर्नमेंट के इदारे में जाके फ़ीस जमा करवानी है। तो वो जो फीस है फाइलर को वहाँ पे फ़ायदा होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट फाइलर को सपोर्ट करती है। जिस तरह मैं प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, जो प्रॉपर्टी भी टैक्स है वो फाइलर पे कम है और जो नॉन फाइलर है उस पर ज़्यादा है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे ज़्यादा है। अब आपने फाइलर ने करना क्या होता है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जब करवा देते हैं तो हर साल आप जाके एक अपने फॉर्म जमा करवाते हैं, अपनी इनकम बताते हैं। ओवरसीज़ की तरफ मैं बाद में आता हूं कि आप अपना फॉर्म जमा करवाते हैं, उसमें पूरी डिटेल लिखते हैं कि आपने पूरे इस साल में कितना कमाया, और जो आपने कमाया अगर 6 लाख से ऊपर है तो उस पर आप टैक्स पे करते हैं, अपना जो टैक्स है वो आप अदा करते हैं। अगर आपने 6 लाख से कम कमाया साल में तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। आप सिर्फ कागज़ आपको हर साल जमा करवाने पड़ेंगे, जो गोशवारे हैं वो आपको हर साल जमा करवाने पड़ेंगे। जो आमतौर पर सियासी खबरों में आप देखते हैं, फलां ने गाड़ी ले ली और गोशवारों में शो नहीं कराया, फलां ने मर्सिडीज़ ले ली, फलां कारपेट ले लिया, फलां ने ज्वेलरी ले ली, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो ये नाअहल हो गया। तो वो सियासी गोशवारे होते हैं। आपने अपने गोशवारे बताने हैं कि आपने कितना कमाया। मैंने पहले भी बताया कि आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं तो आप तब भी फाइलर बन जाएं, आपको फाइलर बनने में कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ एक झंझट रहेगी कि आपको हर साल अपने गोशवारे जमा करवाने पड़ते हैं। उसमें ये आपने मेंशन करना होता है कि मेरी जो इनकम है वो 6 लाख से कम है, और वो आप बताते हैं। आप फंस सकते हैं अगर आप गलत बयानी करते हैं, तो वो गलत बयानी नहीं करनी, ये चीज़ होगी। दूसरा, एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस कर रहा है, वो साल में मंथली अगर वो 1 लाख रुपए की शॉपिंग करता है मार्केट से और फिर उसे अपनी शॉप पे आके वो सेल करता है, तो 12 लाख की उसने साल में शॉपिंग कर ली, लाख करके हर महीने, फिर उसे सेल करता है, तो सेल में कितनी उसकी बचत होगी?
उसकी बचत देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि 12 लाख की शॉपिंग उसने की और 12 लाख पे उसको टैक्स हो गया, 12 लाख की सेल कर दी तो वो 12 लाख पे उसको टैक्स, ऐसा नहीं है। वो गोशवारों में बाकायदा तौर पे लिखना पड़ता है कि आपकी जो शॉपिंग है या आपके जो अखराजात हैं वो ये हैं, उसके बाद आपने सेल किया, आपकी जो बचत है वो इतनी है। अगर वो 6 लाख से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये एक जालमाना कानून है कि 50,000 रुपये मंथली अगर आपकी बचत है तो आपको माफ़ नहीं किया गया। आज के दौर में 50,000 रुपये में तो 25,000 रुपये तो बिल आ जाता है बिजली का, बाकी कौन क्या करे। बहरहाल ये सिस्टम है, फॉलो करना ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, आप पे किसी किस्म की आपकी जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। लेकिन अगर वही पैसे आप बैरून मुल्क से कमा के पाकिस्तानी बैंक में रख देते हैं, जब आप उससे पैसे निकलवाएंगे तो आपको टैक्स पड़ जाएगा, आपको टैक्स पड़ जाएगा। अब उस टैक्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइलर बने ताकि आपको टैक्स मिनिमम पड़े, क्योंकि आप नॉन फाइलर होंगे आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरह आपने पाकिस्तान पैसा पहुंचा के, चाहे वो आप अपनी जेब में लेके गए, चाहे आपने बैंक के थ्रू भेजा, तो आपने कोई चीज़ खरीदी जिस तरह प्लॉट या गाड़ी वगैरह, तो उसकी जो गवर्नमेंट की जो फीस है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगी। अगर आप फाइलर हैं तो आपकी फ़ीस उसमें से हाफ या हाफ से भी कम हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है फाइलर और नॉन फाइलर का। तो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप फाइलर ज़रूर बने, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का खौफ नहीं है। आप एक मज़दूर हैं, आप एक इंजीनियर डॉक्टर हैं, आप फाइलर बन जाए उसमें आपको डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको उसका फ़ायदा ही है। जब भी आप पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इवन कि आप अपना प्लाट सेल भी कर रहे हैं, तो सेल टैक्स से भी आप बचते हैं। अदरवाइज़ आपको सेल टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब तो वो पुरानी बातें ख़त्म हो गई ना कि सिर्फ ख़रीदने वाला टैक्स पे करेगा, जो बेच रहा है वो भी टैक्स देगा, दोनों पार्टीज़ जो है वो टैक्स देंगी। अब फाइलर ना बनने के जो सबसे बड़े नुकसानात हैं, उसमें सबसे पहला जो नुकसान मैंने आपको बता दिया, जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनको पाबंदी लग जाएगी। इसी तरह जो नॉन फाइलर हैं उनकी सिमें हैं वो बाकायदा FBR के पास एक अथॉरिटी आ चुकी है, FBR वाले उनकी सिमें भी बंद कर रही हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली आप ज़रूर फाइलर बने ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो, क्योंकि फाइलर बनने के बाद आप पे टैक्स कम हो जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को स्पेशलिस्ट फाइलर बनना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। चाहे आप मज़दूर हैं, चाहे आप किसी भी ओहदे पे हैं, आपकी इनकम कितनी ही है, थोड़ी से थोड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन आपको उसका फ़ायदा है पाकिस्तान में जब भी आप किसी किस्म की कोई लेन देन की कोई एक्टिविटी करेंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।